नमस्कार। जो इस बार का नीट हुआ है, जिसके थ्रू विद्यार्थी डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनते हैं, उसका भी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत आ रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ था और अब उस पेपर को स्थगित किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिसके बारे में सभी को सोचने की आवश्यकता है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मेडिकल सर्विसेज इंसान के तब काम में आती हैं जब उसे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है। तो आप खुद सोचिए, ज़रा विचार कीजिए कि अगर लीक हुए पेपर के द्वारा विद्यार्थी, कोई ऐसा अनडिज़र्विंग विद्यार्थी डॉक्टर बनता है और उसके बाद आप उस डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, तो आपको तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि डॉक्टर सही है या ये कैसे डॉक्टर बना है। तो जहाँ ह्यूमन लाइफ की बात आ जाती है, वहाँ तो सिर्फ डिज़र्विंग कैंडिडेट्स ही पहुँचने चाहिए। और मैंने ये जो पेपर दिया था, जब बात बहुत पुरानी है, 2003 और 4 की, उस टाइम भी पेपर लीक हुए थे। और एक बार हमारा, उस टाइम इसका नाम होता था CBSE पेपर, और एक बार हमारा पेपर कैंसिल हो गया था, आई स्टिल रिमेंबर। और जब हमने स्टेट PMT दिया था HP का, तो उस टाइम भी खबर आई थी कि एक ही मोहल्ले से कोई 30 लोग आई गेस सिलेक्ट हुए थे। तो उसमें भी बाद में बहुत ही लंबी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चली थी। बट चलिए, कीपिंग दैट असाइड, तो बेसिकली हेल्थ सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ अनडिज़र्विंग कैंडिडेट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। व्यक्ति का इवन जीना, अगर वो ऐसी कोई गंभीर बीमारी जो सडन, जहाँ पे उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक परफेक्ट फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, तब वहाँ अगर ऐसे अनडिज़र्विंग कैंडिडेट्स आएंगे, तो आप खुद सोचिए वो भविष्य में जाकर भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और ऐसे लोगों के हाथ में इलाज करवाने अगर हम पहुँचेंगे, तो उस चीज़ का क्या नतीजा हो सकता है, ये बहुत ही सोचने योग्य बात है। वैसे भी हम लोग कई बार स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बहुत बार बातें करते हैं। चिकित्सक सही नहीं है, चिकित्सक सही इलाज नहीं दे रहे हैं, या फिर जहाँ पे भी हम मेडिकल सुविधा लेने जाते हैं, तो हम लोगों को कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सिस्टम में हम खुद ही इतनी ज़्यादा करप्शन ला रहे हैं, तो अगर हम स्टार्टिंग में इसके बारे में नहीं सोचेंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो भविष्य आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। विद्यार्थी बहुत बहुत मेहनत करते हैं, और जो इस प्रोसेस में, जब ये चीटिंग वाला प्रोसेस होता है, तो अनडिज़र्विंग कैंडिडेट्स डॉक्टर बनते हैं, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको सीट ही नहीं मिल पाती है। एक एक दो नंबर पे हज़ारों कैंडिडेट्स छूट जाते हैं। तो बहुत ही मेरे हिसाब से ये संवेदनशील मामला है। और हेल्थ से जो जुड़ी बातें हैं, एक तो दवाइयाँ नकली नहीं बननी चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि अगर चिकित्सक आपका सही भी है, तो वो तो सिर्फ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन अगर नकली दवाइयाँ हैं तो मरीज़ का कभी भी भला नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि अगर दवाइयाँ सही हैं लेकिन प्रिस्क्राइब करने वाला ही गलत है, अनडिज़र्विंग कैंडिडेट है, तो तब भी बहुत ही चिंताजनक बात है। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।